students, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skywell Learning Hub. सो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने थर्ड लेक्चर अपना कवर किया था और जिसमें हमने आपको बताया था कि एरो डायग्राम क्या होता है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट बनिए, वहाँ पे जाइएगा, आपको तीनों लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। और साथ में हर लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी हर लेक्चर की, तो आसानी से आप नोट्स भी वहाँ से बना सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हमको पढ़ना है रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि हम एक डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पे क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में हम बढ़ेंगे अपने आज के नए टॉपिक की ओर। तो आज क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए हमने आपको बताया था डोमेन क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होती है, जो भी हमारा फर्स्ट सेट दिया होता है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हमारे मैपिंग करा रहे होते हैं दूसरे सेट पे, मीन्स यहाँ पे सेट ए फर्स्ट है और सेकंड सेट हमारा बी है, तो सेट ए के वो एलिमेंट्स जो मैपिंग करा रहे हैं सेट बी में, वो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। तो डोमेन के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे देखिए ए भी मैपिंग करा रहा है, बी भी मैपिंग करा रहा है, डी भी करा रहा है और ई भी। तो ये चारों एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे, डोमेन सेट के अंदर। तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई, और करली ब्रेसेस के अंदर उनको बंद कर दीजिए, तो हमारा डोमेन सेट बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कोडोमेन क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन भी हमने आपको बताया था कि जो हमारा दूसरा सेट होगा जिसपे मैपिंग हो रही है, मीन्स ए टू बी यहाँ पे रिलेशन दिया है, तो डोमेन सेट यहाँ पे किस में बनेगा, सेट बी में। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे, कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे, तो ये हमारी कोडोमेन बन जाएगी। तो कोडोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू, तो ये हमारी कोडोमेन हो गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में रेंज क्या होगी। तो रेंज सिंपली जो डोमेन के एलिमेंट हैं जो कोडोमेन में मैपिंग करा रहे हैं, मीन्स डोमेन के वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग कोडोमेन के साथ हो रही है, कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ। ओके, तो कोडोमेन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक्स ये भी मैप्ड हो रहे हैं, जेड पी और क्यू, तो ये एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रही है डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेंज, क्योंकि ये हमारे रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारे रेंज सेट बन जाएगा। तो रेंज सेट क्या बनेगा, एक्स कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। तो इस क्वेश्चन में देखिए आसानी से हमने डोमेन भी निकाल ली, कोडोमेन भी निकाल ली और रेंज भी। आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे तो मैंने आपको एरो डायग्राम भी दिया है, बट वहाँ पे आपको रिलेशन दिया होगा, और रिलेशन किस में दिया होगा, रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, नहीं तो आपको सेट बिल्डर में दिया होगा। ओके, तो इन दो फॉर्म में आपको एक रिलेशन दिया होगा, वो बोल देगा इसको एरो डायग्राम के द्वारा दिखाओ, और उसके बाद आपको बोल देगा डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो, रेंज। तो आज का ये क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर। तो हम बात करेंगे एक सेट से दूसरे सेट पे कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप है यहाँ पे एम्पटी रिलेशन। तो एक रिलेशन क्या बन सकता है, एम्पटी रिलेशन बन सकता है। तो एम्पटी रिलेशन का मतलब क्या है कि आपने कोई दो सेट लिए हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे दो सेट्स ले लिए, तो ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। अब हमने रिलेशन बनाया ए टू बी, किस पे रिलेशन बनाया, ए टू बी। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए हैं ए बी सी, यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं डी और ई, ठीक है। तो 3 एलिमेंट सेट ए में है, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे सेट बी में है। अगर हम कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइंड कर दें, ठीक है, और वो रिलेशन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करें, मीन्स रिलेशन ऐसा बने कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे पहले तो ए टू बी, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, उसी का सबसेट होता है। और रिलेशन क्वेश्चन में ऐसा डिफाइंड करते हैं कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर ही ना आए। ठीक है, समझ रहे हैं बात हमारी। तो पहले तो हम इसका निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी का, फिर हम रिलेशन अगर डिफाइंड है तो पहले रिलेशन चेक करेंगे। अगर रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है कि उसके ऑर्डर्ड पेयर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या नल रिलेशन है। तो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एम्पटी रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सेट ए लिया है यहाँ पे इन्होंने, और सेट ए के अंदर 2 4 6 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 7 1 7 11, तो 2 एलिमेंट यहाँ हैं और 3 एलिमेंट इस सेट में है। अब यहाँ पे रिलेशन इन्होंने डिफाइंड किया है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। तो यहाँ पे ए क्या है,
ए बिलोंग करता है यहाँ पे सेट ए को, और बी क्या है, बी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सेट बी को। तो हम यहाँ पे एक एक एलिमेंट उठाएंगे और देखेंगे कि क्या दोनों के जो डिफरेंस है क्या इवन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है कोई भी तो क्या हो जाएगा, नल रिलेशन हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे 1 बाय 1। तो पहले तो हम 2 एलिमेंट लेंगे यहाँ पे सेट ए में, तो 2 की मैपिंग कराएंगे 2,7 के साथ, ठीक है। और फिर कराएंगे 2,11। फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए कौन सा लेंगे, 4,7, ये भी हमारा मैप करा सकता है। और उसके बाद 4,11 ये भी मैप करा सकता है। उसके बाद 6 लेंगे तो 6,7 और उसके बाद 6,11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल यहाँ पे देखिए कितने ऑर्डर पेयर बने, 6। और फार्मूला भी यही होता है कि पी क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट्स, और क्यू क्या होता है, सेट बी के एलिमेंट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स। तो ऑर्डर पेयर देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2, 3 2 6, यानी कि हमारा ये ऑर्डर पेयर जो बने सही बने हैं। अब हम चेक करेंगे तो ये ए है, ये बी है। हमने आपको बताया ए क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट, बी क्या है, सेकंड कंपोनेंट। अब दोनों का डिफरेंस कह रहा है इवन होना चाहिए, तो जरा 2 - 7 करो, क्या इवन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 जो कि ऑड नंबर है। उसके बाद 2 11 इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, ये भी नहीं आएगा। 4 7 इसका भी ऑड आएगा डिफरेंस, 7 11 इसका भी ऑड डिफरेंस आएगा, ठीक है। 6 और 7 का डिफरेंस करें वो भी ऑड आएगा, 6 और 11 का करें वो भी ऑड आएगा। मीन्स यहाँ पे हर ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम रिलेशन की कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, ना कि इवन। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं इवन नंबर हमें मिल रहा है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनल रिलेशन हो जाएगा, मीन्स एम्पैथी रिलेशन। अब बात करते हैं एम्पैथी रिलेशन को शो किससे करते हैं, तो एम्पैथी रिलेशन को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो एम्पैथी रिलेशन का डिनोशन किससे होता है, फाई से, ओके। तो इसको बोलते हैं हम फाई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, यहाँ पे सॉरी गलत पड़ी। रिलेशन क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में भी रिलेशन बना सकते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर 5 ऑर्डर्ड पेयर है टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो हम केवल 3 ही उठा सकते हैं, वो भी रिलेशन होगा। 2 ही उठा सकते हैं, वो भी रिलेशन होगा। और अगर हम एक ही ऑर्डर्ड पेयर उठाएं वो भी रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो सबसेट है। और अगर हम एक भी ना उठाएं तब भी वो रिलेशन बनेगा। क्यों, क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये भी तो सबसेट हुआ, और सबसेट ही क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेशन, अगर हम टोटल यहाँ पे 5 ऑर्डर्ड पेयर बने थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और पांचों को ही अगर हम उठा लें तो हमारा वो रिलेशन कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स पूरा अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उठा लेंगे और उसका कलेक्शन कर देंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी, और बी के अंदर यहाँ पे एक एलिमेंट है एक्स। तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए, एक्स। पहले ए उठाएंगे, ए, एक्स, बी, एक्स, सी, एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे बने 3, और यही टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का कलेक्शन कर देंगे तो वही हमारा रिलेशन बन के आएगा, और उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हालांकि देखिए इस रिलेशन में पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रहा है, इसलिए इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो याद रखिएगा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सबका अगर हम कलेक्शन कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये तो बात हो गई कि किसी 2 सेट के बीच में कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, एम्पैथी रिलेशन होता है और यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट। ऑन अ सेट का मतलब है यहाँ पे केवल एक सेट दिया होगा और उसी सेट पे रिलेशन निकालेंगे। मीन्स अभी तक हमने पढ़ा कि 2 सेट्स हैं उनके बीच में रिलेशन, अब हमें एक ही सेट दिया होगा, अब उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं एक बार देख लेते हैं। तो एम्पैथी रिलेशन नंबर 1, एम्पैथी हम आपको बता ही चुके हैं कि रिलेशन डिफाइंड होगा, ठीक है, चाहे सेट वेक्टर फॉर्म में हो और चाहे रोस्टर फॉर्म में, और एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। मीन्स जो हम आंसर निकालेंगे और जो रिलेशन डिफाइंड होगा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो हमारा नल रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, वहाँ पे हमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिल रहा था जिसका डिफरेंस इवन आ रहा हो, तो वो हमारा क्या हो गया था, एम्पैथी रिलेशन। तो उसी तरीके से सेट ए पे अगर हम कोई भी रिलेशन अप्लाई करें तो वहाँ पे भी एम्पैथी रिलेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वहाँ पे भी हमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो कि रिलेशन के अंदर दिया हो।
फिर उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन भी यहाँ पे सेम होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा हमारा उसी का जो कलेक्शन कर देंगे वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन तो हम पीछे भी बता चुके हैं, तो दोबारा बताए कोई फ़ायदा नहीं, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम थर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। तो स्टूडेंट देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन पहले नंबर पे पढ़िए। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और एंड ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे कंडीशन इन्होंने लगा दी है ए इज इक्वल टू बी। क्या कंडीशन लगाई है? ए इज इक्वल टू बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे बनाएंगे कि दोनों सेम एलिमेंट्स हों। तो सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कंपोनेंट दोनों सेम होना चाहिए। अब हमें किस पे बनाना है रिलेशन? किसी एक सेट पे, मान लीजिए कोई सेट ए ले लिया, तो उनके दोनों कंपोनेंट किसको बिलोंग करेंगे? सेट ए को ही तो बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम सेट ए के ऊपर रिलेशन बना रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि ए कॉमा बी मीन्स ए कॉमा बी दोनों जो कंपोनेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 4। अब हमें इसका आइडेंटिटी रिलेशन निकालना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है? ए इक्वल टू बी होना चाहिए मीन्स दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों कंपोनेंट मीन्स हर ऑर्डर पेयर का जितने भी दोनों कंपोनेंट होंगे वो कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो हम एलिमेंट्स नंबर 1 उठाएंगे, 1। तो 1 उठाएंगे तो हमें ऑर्डर पेयर क्या बनाएंगे? 1, 1। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल है, तो एक ये भी बन सकता है। अब हम सेकंड एलिमेंट उठाएंगे 2, फिर 2, 2 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ए इक्वल टू बी दिखाना है। फिर हमें 3 उठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3, 3। फिर 4 एलिमेंट उठाएंगे तो ये क्या बनेगा? 4, 4। और इनका जब हम कलेक्शन कर देंगे तो इस कलेक्शन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट दिए होंगे उस सेट में, तो हमें क्या करना है? ऐसा एक कलेक्शन बनाना है, मीन्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन बनाना है जिसमें दोनों कंपोनेंट इक्वल हो। और अगर हम कह दें कि यहाँ पे एक और ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं 1, 3, तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। अब देखिए 1, 3 में 1 अलग है 3 अलग है, दोनों कंपोनेंट इक्वल नहीं है, तो इसको अगर हम इंक्लूड कर देंगे इस सेट के अंदर तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं बचेगा। तो यानी कि हमें आइडेंटिटी रिलेशन में केवल वही एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जो हमारे सेट में गिवन में है, उसके अलावा हमें कोई अदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेना है। तो यहाँ पे 4 ही एलिमेंट दिए थे, तो हमारे यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर ही केवल बनेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? आसानी से आप समझ लीजिए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट में, ठीक है, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर केवल बनेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के केस में। क्योंकि यहाँ पे 4 थे तो देखिए यहाँ पे 4 ही ऑर्डर्ड पेयर बने। यहाँ पे मान लीजिए 5 बढ़ा दीजिए तो 5, 5 भी एक बन जाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में यही होता है कि दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे, मीन्स दोनों कंपोनेंट सेम होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, और जितने एलिमेंट्स होंगे सेट में उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी बनेंगे। तो ये तो बात होगी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो रिमार्क है यहाँ पे एक, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो कहने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट केवल अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स अगर 1 की बात करें तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? केवल 1 के साथ। 2 अगर एलिमेंट लें तो 2 का 2 के साथ, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्स लें, एक्स लीजिए एक्स एलिमेंट, तो एक्स का एक्स के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। बाई लें तो बाई का बाई के साथ, जेड लें तो जेड का जेड के साथ। तो यही कह रहा है डेफिनेशन में, मीन्स रिमार्क में, कि हर एलिमेंट अपने साथ अपने आप में ही रिलेटेड हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम बात करेंगे इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? मान लीजिए 2 सेट यहाँ पे दिए, सेट ए और बी। तो पहले तो हमने रिलेशन निकाला ए टू बी, तो ए टू बी में मान लीजिए हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। मान लीजिए 2 ही ऑर्डर्ड पेयर मिले, हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गए, ओके। तो ये रिलेशन हमारा बन गया। अब हम बोलेंगे हमें इसका इनवर्स रिलेशन निकालना है। तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, हमें आर इनवर्स निकालना है। तो आर इनवर्स में कुछ नहीं, जो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट थे वो हमारे सेकंड कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो सेकंड थे वो फर्स्ट। मीन्स ए कॉमा बी था तो उसका हम रिवर्स कर देंगे बी कॉमा ए, ठीक है। और सी कॉमा डी था उसका रिवर्स कर देंगे तो डी कॉमा सी।
ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये इनवर्स रिलेशन बन गया। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर के उनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो हमारा क्या बन जाता है इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे एक रिमार्क भी है, देखिए। अब इनवर्स रिलेशन की बात हम अगर करें तो शुरुआत में मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या था, ए कॉमा बी, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बनाया था हमने, सी कॉमा डी। तो रिलेशन के मान लीजिए अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये, और इनवर्स रिलेशन के कौन से ऑर्डर्ड पेयर थे, बी कॉमा ए, ठीक है। और ये क्या था इसका, डी कॉमा सी। तो ये तो बना था इनवर्स का, और नीचे वाला इनवर्स है, और ऊपर वाला किसका था, रिलेशन आर, और ये आर इनवर्स है। अब दोनों में देखिए फ़र्क क्या है, ये डोमेन के एलिमेंट है, ठीक है, और ये रेंज के एलिमेंट है। ओके। तो अगर हम बात करें जो हमारी रेंज थी रिलेशन आर की, वो हमारी क्या बन गई, आर इनवर्स की डोमेन। देखिए ये डोमेन बन गई, फर्स्ट कंपोनेंट ही तो डोमेन होते हैं। तो देखिए ये हमारी डोमेन बन गई। मीन्स अगर हम यहाँ पे रिमार्क देखें तो आर इनवर्स की जो डोमेन होगी वो किसके बराबर होगी, रेंज आर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर इनवर्स की जो रेंज है ए और सी, यही तो रेंज है। ये रेंज क्या है, ये हमारी आर की डोमेन है। देखिए ए और सी ये डोमेन है हमारी, और यही हमारी आर इनवर्स की क्या है, रेंज है। तो यही रिमार्क में बोल रहा है कि जो आर इनवर्स की डोमेन होगी वो हमारे आर के रेंज के बराबर होगी, और जो आर इनवर्स की रेंज होगी वो हमारे डोमेन ऑफ आर के बराबर होगी। और एक रिमार्क यहाँ पे और है कि अगर आर इनवर्स ले रहे हैं हम और उसका फिर से इन्वर्स कर दें तो हमारे पास वही जो ओरिजिनल बना था रिलेशन वही बन के आ जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने दोनों केसेस देख लिए कि अगर दो सेट हैं उनके बीच में कितने टाइप के रिलेशन बनेंगे, अगर यहाँ पे कोई एक ही सेट के ऊपर रिलेशन बना रहे हैं तो उसमें कितने टाइप्स के रिलेशन यहाँ पे हो सकते हैं, तो हमने वो भी देख लिए। तो यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था रिमार्क, याद रखिएगा कि हमारी जो डोमेन होगी रिलेशन की, और जो आर इनवर्स मीन्स इनवर्स रिलेशन की रेंज होगी, अगर दोनों बराबर हैं तभी वो इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये कंडीशन होती है इनवर्स रिलेशन की, याद रखिए। और अगर इनवर्स रिलेशन ले रहे हैं हम किसी रिलेशन का और फिर से उसका इन्वर्स कर दें तो हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन था वही बन के आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स दिए हैं टोटल। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ पे देखिए किसी एक ही सेट मीन्स सेट ए लिया है और इसी के ऊपर रिलेशन यहाँ पे इन्होंने डिफाइंड किया है। और देखिए रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है एक्स कॉमा बाई के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं सच दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब देखिए बाई तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट क्या है, एक्स। तो हम पहले तो एक्स की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे और साथ में ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएंगे। तो पहले नंबर पे तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्या होगा। तो रिलेशन देखिए हम निकालेंगे, तो पहले तो हम एक्स की वैल्यू रखेंगे। अच्छा एक्स और बाई किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को, क्योंकि हम ए के ऊपर ही रिलेशन बना रहे हैं। तो पहले नंबर पे एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं, क्या रखेंगे, 1। तो 1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो हमारा आंसर मिला 2। उसके बाद हम रखेंगे 2, तो क्या बनेगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 2, 3, फिर हम 3 रखेंगे तो 3, 4 बन जाएगा। फिर हम 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, 5 बन जाएगा। फिर 5 रखेंगे तो 5, 6। अच्छा अगर हम 6 रख दें अब तो 6 + 7, अब 7 तो है नहीं सेट ए के अंदर, तो ये तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि जो सेट ए के अंदर है केवल उन्हीं एलिमेंट्स के आधार पे हमें रिलेशन बनाना है। अब 7 तो है ही नहीं, जब 7 नहीं है तो 6 वाला हमारा है। 6 एलिमेंट अगर हम एक्स की जगह रखेंगे 6, 7 तो वो हमारा इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा केवल हमें 5 एलिमेंट मीन्स 1 to 5 ही एलिमेंट्स लेने हैं एक्स की जगह पे, और उनका रिलेट कराएंगे तो हमें ये ऑर्डर्ड पेयर बन के आएंगे। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। देखिए यहीं पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6। अब हम बात करेंगे डोमेन क्या होगी। तो डोमेन हमने आपको बता दिया, फर्स्ट कंपोनेंट जितने होंगे वो डोमेन के अंदर आएंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 ये हमारी डोमेन हो गई। अब रेंज की बात करेंगे तो सेकंड कंपोनेंट 2 3 4 5 6 ये हमारी क्या होगी, रेंज हो गई। अब हम बात करेंगे कोडोमेन क्या होगी हमारी।
तो कोडोमेन देखिए, कोडोमेन में हमारे क्या होगी, जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल सेट ए के ऊपर ही तो बना रहे हैं, मीन्स ये सेट है और ये भी सेट ए है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लीजिए, ये सेट ए है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर से हमने सेट ए बना लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सेट ए के ऊपर ही तो हम रिलेशन बना रहे हैं, तो कोडोमेन क्या होगी, सेकंड जो हमने बताया था सेकंड सेट, तो सेकंड सेट क्या है, सेट ए ही तो है, तो कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कोडोमेन के एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है वही हमारी कोडोमेन हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट बोला डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। अब हमें यही एरो डायग्राम के द्वारा दिखाना, तो कुछ नहीं, आप एरो डायग्राम बना लीजिए, सेट ए और सेट ए, और यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दीजिए और फिर मैपिंग करा दीजिए 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, 4 की 5 के साथ और 5 की 6 के साथ। तो इस तरीके से आप एरो डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है यहाँ पे लेट ए इक्वल टू एक्स कमा वाई कमा जेड। तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हैं, एक्स कमा वाई कमा जेड, और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 कमा 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे बताना है कितने बनेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला हमने आपको बताया था 2 की पावर n a क्रॉस b, यही तो होता है फार्मूला। तो ज़रा फार्मूला अप्लाई कीजिए, और a क्रॉस b हम कैसे निकालेंगे, इसकी कार्डिनलिटी निकालते हैं p q। p क्या होता है, सेट a के अंदर एलिमेंट्स, ठीक है, और q क्या होता है, सेट b के अंदर एलिमेंट्स। तो ज़रा देखिए सेट a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और सेट b के अंदर कितने हैं, 2। तो 3 × 2 कर देंगे हम, तो ये बचेगा 2 की पावर 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही था। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइज पूरी एनसीईआरटी की कवर कर ली हैं, और आप चाहिए आप एक एक पहले तो एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलिए, और यहाँ पे आपका 70% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद केवल आपको हमको फंक्शंस कराना है, और फंक्शंस के बाद ये हमारा जो पूरा यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन और सेट थ्योरी का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में कमेंट भी कर दीजिए, और उसके बाद आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर भी कर दीजिए। आपके जो क्लासमेट्स हों, ठीक है, क्लास फेलोज़ हों, उनको भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपके रिलेशन में भी कोई पढ़ने वाला हो तो आप उसको भी हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। और इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट बनी है हमारी रिलेशंस एंड फंक्शंस के नाम से, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि हमने एक स्काईवे रिवीजन सीरीज चला के रखी है, जिसमें आपको शॉर्ट्स मिल जाते हैं। तो शॉर्ट्स का मतलब है 1 मिनट के अंदर ही वीडियोज़ मिलेंगी, और 1 मिनट के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कराते हैं, ठीक है। तो आपके जो चैप्टर हो गए, आपके हर टॉपिक के शॉर्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाइए, क्लास 11th स्काईवे रिवीजन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन मिल जाएगा। और क्लास 12 की भी हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके जो मिलने वाले हैं उनको भी बोल दीजिए कि शॉर्ट्स की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है चैनल पे। तो प्लीज़ आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हर लेक्चर की मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।